चीन हो या फिर अमेरिका, दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय आर्थिक नरमी से जूझ रही है, जिसमें चीन की हालत तो इतनी खराब है कि वहां की सरकार ने तो बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करना बंद कर दिया है। वहीं भारत एक तरफ अपनी इन्फ्लेशन को काबू करने के साथ ही साथ निवेश को बढ़ाने में भी कामयाब दिख रहा है, जिसमें ऑटो सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, भारत के लगभग सभी सेक्टर में बड़े निवेश दस्तक देते नजर आए हैं। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था ही बैसाखी पर आ चुकी है, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सबका ग्रोथ फोरकास्ट 1% के आसपास है। वहीं रूस का 1.3%, ब्राजील का 1.2% और भारत का ग्रोथ रेट 6.1% के साथ बढ़ने में लगा हुआ है। वहीं इन सब खबर के बीच भारत एक चमकता सितारा बनकर सामने उभरा है, जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल जून तिमाही में 8% से ज्यादा रही है और आने वाले वित्त वर्ष को लेकर भी एसबीआई ने अच्छी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्यकांति घोष का कहना है कि अप्रैल जून में भारत की आर्थिक प्रगति दर 8.3% रह सकती है। वहीं इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-2024 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया था। वहीं अप्रैल जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ का सरकारी डेटा 31 अगस्त की शाम को आएगा, जहां आरबीआई का ताजा अनुमान दिखता है, जो कि अप्रैल जून की ग्रोथ रेट 8% की रह सकती है। और ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता नजर आया है। वहीं भारत का सर्विस सेक्टर भी कई रिकॉर्ड तोड़ता नजर आया है, जिसमें भारत के एक्सपोर्ट में बड़ी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं जिस तरह भारत जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को हटाकर अपनी जगह मजबूत कर पाया है, वहीं भारत के ऊपर जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका बैठे हैं। और जिस तरह जर्मनी में हाल ही में एक रिसेशन का धक्का लगा है, उससे भारत को जर्मनी को टक्कर देने में आसानी होगी। और जिस तरह भारत की ग्रोथ दिख रही है, उसमें भारत भी जर्मनी को एक बारी के लिए तो पीछे करता हुआ नजर आने वाला है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भारत चीन, रूस और यूरोप के कई देशों को बड़ा झटका देता नजर आ रहा है, जहां भारत अब रेलवे सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम उतारने की तैयारी में है, जिसका सीधा मकसद देश में रेलवे सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इंपोर्ट को घटाना है, जिसमें भारत में हजारों की संख्या में रोजगार मिलते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि जिस तरह भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार इस सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम लाने का प्लान बना रही है, क्योंकि इससे एक बड़े इंपोर्ट बिल को रोकने में मदद मिलती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि देश में वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ रहा है, रेलवे के पार्ट्स की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि देश के अंदर ही रेलवे के ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स बनाए जाएं, और इसलिए सरकार रेलवे सेक्टर के लिए कंसल्टेंसी फर्म की मदद लेने की योजना बना रही है। और इस फर्म का मकसद होगा उन पार्ट्स की लिस्ट तैयार करना जिसका बड़े पैमाने पर आयात किया जाता रहा है, और ये पार्ट्स रेलवे के इंजन, कोच बनाने से लेकर रोलिंग स्टॉक बनाने तक में काम आते हैं। और लिस्ट तैयार होने के बाद सरकार उनके लिए पीएलआई स्कीम लेकर आएगी, जिसमें भारत के अंदर ही इन पार्ट्स और कंपोनेंट को बनाने को लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, ताकि देश में ही मेक इन इंडिया के तहत इन पुर्जों का निर्माण किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत में 15% पार्ट्स आयात किए जाते रहे हैं, जिसमें साल 2047 तक देश में करीब 4500 वंदे भारत चलाने की योजना है। ऐसे में सरकार को भारी मात्रा में इसके पार्ट्स की जरूरत होगी, इसलिए सरकार इस सेक्टर में पीएलआई लाकर पूरे खेल को ही बदल देना चाहती है, ताकि चीन, रूस और यूरोप जैसे देशों पर निर्भरता को शून्य तक लाया जा सके।